हेलो फ्रेंड्स, रेनेसांस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो 4th ग्रेड कर्मचारी की जो भर्ती है उसकी वैकेंसी की बात करें तो ये कितने हैं 53,749 पदों पर क्या है आयोजित हो रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, जिसपे क्या हो गया है एक बहुत खतरनाक क्या हो गया है विवाद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, ये भर्ती राजस्थान की है। ठीक है, कौन सी भर्ती है? राजस्थान की है। 53,749 पद है जो अपने राजस्थान में आयोजित हो रही है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। ठीक है, यूपी और बिहार में। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? यूपी बिहार में कोचिंग संचालकों का प्रचार प्रसार क्या है भाई कि बिहार और यूपी के कोचिंग संचालक क्या प्रचार कर रहे हैं कि राजस्थान के लोग तो क्या है बोल रहे हैं, राजस्थान के लोग तो जमींदार हैं। यह भर्ती यूपी बिहार वालों के लिए है। ठीक है, तो उनको क्या है कि इस तरीके से मोटिवेट किया गया है कि राजस्थान का इसमें वेटेज कितना है, ओनली 17% है। बाकी सारा वेटेज किसका है? इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, बाकी अदर सब्जेक्ट है। तो आपको केवल थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। तो इस वैकेंसी में 17% से बढ़ाकर राजस्थान का वेटेज 40 से 50% करने की मांग की जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखते बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारी। ठीक है, ये आपको फोटो में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हनुमान किसान हैं जो राजस्थान रोजगार यूनियन के क्या है अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी इसका क्या है पक्ष रखा है कि क्या है 40 से 50% इसका राजस्थान जीके का वेटेज होना चाहिए। अब ये यूपी बिहार के टीचर क्या बोल रहे हैं कि भर्ती राजस्थान की तो है, लेकिन यूपी बिहार में कोचिंग संचालकों का क्या प्रचार प्रसार है कि राजस्थान के लोग क्या है जमींदार है। यह भर्ती यूपी बिहार वालों के लिए है। अगर अब अपन एक वीडियो देखते हैं, इसको उस तरीके से अपन समझते हैं। यहाँ पर संगठन देखिए आप सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। हुआ कि राजस्थान के अंदर ही विवाद शुरू हो गया। बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे संगठन एक्टिव हो गए। भर्ती किसकी है? भर्ती भी युवाओं की है। तो फायदा किसको मिलना चाहिए? भर्ती किसके लिए होनी चाहिए? राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए, ना कि बाहरी राज्यों के युवाओं के लिए। और एक्टिव होने के साथ साथ ऐसा हुआ कि जो मैंने बोला था वो चीजें वहां के अखबारों में छप गए। अब क्या छप गया ये देखिए। यहाँ पर फोटो तो मेरा नहीं आया, लेकिन उस वीडियो में मैंने बोला था, जो पहली वीडियो बनाया था आपने देखा भी था, राजस्थान के लोग जमींदार। यह भर्ती यूपी बिहार वालों के लिए। तो मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ यूपी बिहार वालों के लिए, मैंने ये कहा था कि अरे भैया यूपी बिहार के लोग तो मजदूरी करे सब जगह जाता है। ऐसा चपरासी की नौकरी है, तो चपरासी की नौकरी है। और हमने बचपन में एक फिल्म देखा था जिसमें डायलॉग था राजकुमार का। डायलॉग क्या था आप सुन लीजिए। सुनिए सर। राजस्थान में हमारे भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते। कलेक्टर साहब, जमींदार होते बस। हुआ कि राजस्थान के अंदर ही विवाद शुरू हो गया। तो ये वीडियो देखिए आपने। तो ये क्या है, बिहार के कोई टीचर है जो बोल रहे हैं कि राजस्थान के लोग तो क्या है जमींदार हैं और यह भर्ती यूपी बिहार वालों के लिए है। तो उनको क्या है सीधा बेनिफिट मिल रहा है इसका। तो इसके लिए क्या है, ये राजस्थान की वैकेंसी है और हर देश की या फिर हर राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो वहाँ के बेरोजगार युवाओं को क्या प्रदान करें, नौकरी प्रदान करें। तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी क्या होनी चाहिए? राजस्थान के युवाओं को नौकरी प्रदान करने की होनी चाहिए। इसके लिए राजस्थान के जीके का वेटेज 17% से बढ़ाकर उनको 40 से 50% करने का ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने खून से पत्र लिखते हैं बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो उसके बाद क्या है अपन देखते हैं न्यूज़ की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ी क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने का मामला अब चयन बोर्ड तक पहुंच चुका है। ठीक है, यह आज की न्यूज़ है 31/3/2025 की। युवाओं ने कार्मिक विभाग से की थी मांग। ठीक है, अब कार्मिक विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, कार्मिक विभाग जो क्या करता है कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान करने का काम करता है, चयन बोर्ड को भिजवाया युवाओं का पत्र। कार्मिक विभाग ने बोर्ड को राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए कहा। वेटेज का 17% से बढ़ाकर, अभी कितना है 17% है राजस्थान का जीके, 17% से बढ़ाकर 50% या अधिक करने के लिए कहा है। वही चयन बोर्ड ने भी इस पर क्या है इस पर
मंथन शुरू कर दिया है। वर्तमान में केवल 17% क्या है, राजस्थान जीके का वेटेज है। प्रदेश के युवाओं को अंदेशा है कि राजस्थान जीके का वेटेज कम रहा तो दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को क्या होगा, बेनिफिट होगा और इस भर्ती के लिए 20 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की संभावना है। ठीक है, बड़ी वैकेंसी है। अब अपन देखते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार अपन इस विवाद को सुलझाने का एक देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो स्वदेशी का जो विचार है वो क्या कहता है। इसका सामान्य अर्थ है कि स्वयं के देश का। ठीक है, महात्मा गांधी का स्वदेशी का विचार विदेशी के विरोध पर आधारित नहीं है। जैसे हम राजस्थानी मान लो तो अब अपन बिहारियों के और यूपी वालों के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अनुसार, इनके अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार दोनों प्रकार की वस्तुओं का सह अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के बेरोजगारों की भी नौकरी लगनी चाहिए और यूपी बिहार वालों की भी नौकरी लगनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, लेकिन यदि बिहार वालों की स्वदेशी, मतलब कि जैसे राजस्थान वालों की स्वदेशी जो बेरोजगार हैं उनके अस्तित्व पे खतरा आ जाए तो ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, अपने राजस्थान वाले बेरोजगार युवाओं को। ठीक है, अब प्रत्येक देश की, या अपन यूँ समझे इसको कि प्रत्येक राज्य की क्या है, यह नैतिक जिम्मेदारी है, प्रत्येक स्टेट की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को, यहाँ पे नागरिकों का अपन यूँ नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे अपन प्रत्येक राज्य के निवासियों को क्या है, आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रत्येक राज्य की है। ओवरऑल सेंट्रल लेवल पे अपन देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिकों को आजीविका की जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और प्रत्येक राज्य की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उसके राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक बेरोजगार युवाओं को क्या दे, नौकरी के साधन उपलब्ध करवाएं। ठीक है, ये हो गया अपने एथिकल कॉन्सेप्ट हो गया। ये महात्मा गांधी जी के स्वदेशी के विचार पे अपन इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अब राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की क्या है, सभी को समानता है। ठीक, 16(1) में बात करते हैं कि राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। कौन, राज्य। ठीक है, उसके बाद 16(2) की बात करें तो लोक नियोजन में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, वंशानुगतता व निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। परंतु इसका अपवाद क्या है, 16(3) में लिखा है कि संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय नौकरियों में, अब ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी क्या है, एक राजस्थान की स्थानीय वैकेंसी है। ठीक है, और 50,000 से प्लस इसमें क्या है, पद हैं। तो संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय नौकरियों में वहाँ का निवासी होने की बाध्यता रख सकती है। बाध्यता अगर नहीं रखे तो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कर दें कि 17% से बढ़ाकर राजस्थान की जीके का वेटेज 40 से 50% या फिर इससे क्या कर दे, अधिक कर दे। ठीक है, तो ये मांग जा चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कार्मिक विभाग के द्वारा। तो इस पर बात मंथन जारी है। तो आगे आने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो अपडेट है उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।